नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश। वादे के अनुसार सैटरडे इवनिंग बिल्कुल तैयार लेकर आप सभी के लिए एक और रॉकिंग एपिसोड ऑफ फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग। वेल, आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, उनको किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जब भी हम उनके गाने सुनते हैं, हम खुद ही डांस फ्लोर पे उतर जाते हैं। क्यों ना उतरे, इतने टैलेंटेड हैं और जितने गाने इन्होंने गाए हैं वो सभी हमारे दिल के बहुत करीब आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सिंगर Benny Dayal. Benny, first of all, a very warm welcome to your 91.9 Friends FM Kolkata. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आरजे अनिमेश। थैंक यू सो मच। वेल, लोग थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं कह रहा हूँ सैटरडे इवनिंग है, रात का समय है, लेकिन बेनी सर के पास मैं देख पा रहा हूँ लाइट बहुत ज्यादा है क्योंकि दूसरे कंट्री में है, राइट? ये क्लियर कर हाँ जी, देते हैं। मैं अभी यूएस में हूँ। मेरी वाइफ यूएस से हैं, तो हम यहाँ आ गए थे अगस्त 2 तारीख को हम यहाँ पहुंचे। फिर अभी और ऑलमोस्ट 2 महीना हो रहा है यहाँ आके। मैं अभी जी। 1 हफ्ते में वापस आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे वर्चुअल शोज और बहुत सारी बाकी सारे जो प्रोग्राम्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, बहुत सारे काम बाकी है करने के लिए, तो मुझे वापस आना ही पड़ेगा। बट यस, 2 महीने से मैं यहाँ हूँ और थोड़ा चेंज था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ऐसा एक ऑप्शन है मेरी लाइफ में। बहुत सारे लोगों के पास जी, ऐसा एक ऑप्शन है नहीं। तो मैं यूज़ किया इस टाइम को यहाँ आने के लिए और थोड़ा टाइम यहाँ बिताने के लिए। बिल्कुल सर, बहुत जरूरी है क्योंकि सभी कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा वक्त हो वो अपने फैमिली के साथ बिताएं। जब हम लॉकडाउन की बातें कर रहे हैं, न्यू नॉर्मल की बातें कर रहे हैं, इन सब के बीच में एक नई चीज जो हुई है वो है आपका नया गाना जी ले। कंग्रेचुलेशन सर। आपको, राजीव सर को बहुत ही प्यारा सा गाना है, सभी के दिल को छू गया है। एक ऐसा गाना जो हम सबको मोटिवेट कर रहा है। सर, ओवरऑल थैंक एक्सपीरियंस यू कैसा बहुत रहा? बहुत शुक्रिया। ये एक्सपीरियंस बहुत सही था। एक्चुअली मैं और राजीव हम लोग बहुत टाइम से फ्रेंड्स थे। हम 2 साल पहले हम पहली बार मिले थे एक कमर्शियल रिकॉर्डिंग करने के लिए, एक टीवी चैनल के लिए। और वो गाना करने के बाद मैं उनका नंबर लिया था, लेकिन हम टच में नहीं रहे थे। फिर 2019 पिछले साल मैं ऐसे ही व्हाट्सएप में वो अपने स्टोरीज डालते रहते थे, जैसे कि वो गिटार बजा रहा है या पियानो बजा रहा है या जी। कुछ नया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक का, या सितार बजा रहा है, बैंजो बजा रहा है, मैंडोलिन बजा रहा है, सब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते रहते हैं वो। और मैं चौंक गया, अरे यार ये इंसान तो बहुत कमाल का एक म्यूजिशियन है, कमाल का एक कलाकार है। तो एक दिन मैं उनसे मैसेज किया था, चलो हमें एक गाना साथ में बनाना पड़ेगा भाई। तो इज लाइक, हाँ क्यों नो, व्हाई नॉट ब्रो, हम करते हैं। तो ऐसे बोल के फरवरी में हम बात किए थे, 2020 में। और मार्च में हमारा लॉकडाउन हो गया, फिर मिलना जुलना तो बंद। और फिर मई जून में हम लोग वापस मैं ही मैसेज किया बोल के हमें करना है, हम कुछ सोचे नहीं। और उन्हें पहले लगा कि मैं सीरियस नहीं था इस बात को लेके। जी। फिर हम लोग बात किए, गाना एक्सचेंज किया। उन्होंने एक गाना पहले भेजा, मैं मुझे लगा अच्छा है, लेकिन मैं मैं उनसे पूछा, एक और गाना है आपके पास, और एक और ऑप्शन रहेगा आपके पास जो आप प्रोड्यूस करके भेज सकते हैं? फिर दूसरा गाना भी उन्होंने भेजा, वो था जीले। और उसको उन्होंने ऑलमोस्ट फुल वर्जन भेजे थे, वो उसका म्यूजिक प्रोड्यूस करके, उनके लिरिक्स लिख के, उनको ट्रैक भी गा के मुझे भेज दिया उन्होंने। क्या तो बात है। फिर तो मैं सुन के बोला, राजीव ये बहुत सही है, ये गाना, ये यही गाना हम करेंगे। और उसका मैसेज भी बहुत थोड़ी सी नेटवर्क की इशू शायद हुई है और बहुत सही था। उसमें था बेनी जीले से जीले, हाँ जी हाँ जी। जी हाँ। तो इस टाइम पे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बीत रहे हैं लाइक अपनी लाइफ में। तो उसके उसके ऊपर आधारित है ये गाना, कि चलो कुछ भी हो, हंसना मत भूलिएगा, खुश रहना मत भूलिएगा, खुशी के पीछे भागो। और भी चीजें हमारी लाइफ में हमें खुशी दिलाती है, बस उसको ढूंढो, उसको यूज करो अपनी लाइफ में। तो ये था उस गाने का बिल्कुल। इंटेंशन, कि चलो आप खुश रहो, जियो अपनी लाइफ को। ऐसा मत रहिएगा कि सब कुछ बंद हो गया, रुक गया अपनी लाइफ में। तो ये हमारी इंटेंशन, और बहुत सही इंटेंशन था। और ये गाना आप देखे होंगे वीडियो पे, बहुत सारे म्यूजिशियंस आ गए अपना अपने वीडियो पे फीचर करने के लिए, और उन्हें भी यही फीलिंग हुआ था। उन्होंने भी, उन सब सिंगर्स ने यही बोला था, ब्रो ये गाने का वाइब बहुत सही है। तो बिल्कुल। बिल्कुल सर, तो मैं जानना चाहूंगा बेनी सर, मुझे बताइए, जैसे कि आप इस वीडियो की बातें कर रहे हैं तो मैं पहला वीडियो की पहले बातें करूंगा। पहले इसे ग्राफिक वे में तैयार किया गया, राजीव ने तैयार हाँ किया जी था। वो भी हाँ लोगों जी। को बहुत पसंद आया। उसके बाद नए अवतार में इसे फिर से रिलॉन्च किया गया, जिसमें हम देख पा रहे इतने सारे सिंगर्स एक साथ मोटिव
अच्छे से हमें दिखा रहे हैं, परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर ये कैसे ये प्लान आपने किया कि अब इन सिंगर्स को भी हम ला सकते हैं एक साथ गाने में? ये शुरुआत कैसे? जहां तक एक्चुअली मुझे खबर मिली, अरमान सबसे पहले आपको वीडियो अरमान ने भेजा था। हाँ जी। तो क्या हुआ था कि मैं यहाँ यूएस पहुंच गया था अगस्त 2 तारीख को, और हमारे अगस्त 13 तारीख को ये गाना रिलीज हुआ था यूट्यूब पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं एक दिन अपनी वाइफ के साथ, मेरा कोविड टेस्ट सब कुछ हो गया था, नेगेटिव आ गया, मैं खुश था, तो हम लोग बाहर गए थे कुछ ग्रोसरीज खरीदने के लिए, क्योंकि घर पे जी मेरी वाइफ की मदर और फादर दोनों काम करते, तो वो लोग ऑफिस चले गए थे, तो हम दोनों ही थे घर पे। तो हम सोचा चलो हम जाके सब्जी वब्जी खरीदते हैं, तो इसलिए हम निकल गए जी थे गाड़ी में। तो मैं गाड़ी में गाना बजाया, क्योंकि मुझे हमारे गाड़ी में सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है हम आर्टिस्ट लोगों को, क्योंकि सब लोग गाड़ी में चलाते हैं गाने, तो उसको गाड़ी में सुनना बहुत जरूरी है। तो जी ऐसे बैठ के मैं सुन रहा था, सुनते वक्त मैं बस ऐसे इंस्टा स्टोरी पे एक वीडियो डाला था और मैं राजीव को टैग किया। तो राजीव बोला, ब्रो ऐसे हमारे फैमिली मेंबर्स को बोल दो कि एक छोटा सा वीडियो बना के देने के लिए हम एक कंपाइलेशन करके दूसरा वीडियो बनाते हैं। तो मैं सोचा फैमिली मेंबर्स, लेकिन मैं राजीव को कुछ बताया नहीं। फिर मैं घर वापस आया ओके और मैं सब मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड सबको, सिंगर फ्रेंड सबको मैं मैसेज भेजा कि ये है हमारा गाना, और मैं ऑडियो बाइट डाला था, इफ यू कैन, अगर आपको ये गाना अच्छा लगे तो, सिर्फ आपको अच्छा लगे तो फिर करना। तो मैं ऐसे एक मैसेज भेजा था और पहला मैसेज रिप्लाई मुझे आया था अरमान से। ओके अरमान बोला लाइक ब्रो ये बहुत कमाल का गाना है, लाइक रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो मुझे बोला फिर मैं उनसे पूछा कि अरमान विल यू बी एबल टू डू वीडियो? उन्होंने बोला हाँ मैं कर दूंगा आपको। कब क्या बात। मैं उन्होंने बोला विद इन 2 डेज मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, मुझे वो खत्म करने दो और मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, आप एक और रिमाइंडर भेज दीजिएगा मुझे। तो मैं उन्हें रिमाइंडर भेज दिया और अरमान ने वीडियो भेज दिया मुझे। फिर उसके बाद शिल्पा, जोनीटा, लीजा मिश्रा, शालमली खोलगड़े, शेफाली अल्वारेज, अनुषा मणि, उनके हस्बैंड संगीत हल्दीपुर, फिर सिद्धार्थ महादेवन, विशाल ददलानी, सलीम मोहसिन, जो बोले सब सब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वीडियो के द्वार। और जो आप देख रहे हो बस वो सब घर से एंजॉय करके, लिपसिंग करके, नाच नाच के बस भेज दिया ये वीडियो। सर लेकिन मैं अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, गुस्ताखी माफ, आपने भी जो डांस किया है सर, टू गुड, बहुत मजा आया। मैं जब शुरुआत में हमने डांस करते आपको देखा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर मुझे बताएंगे इतनी एनर्जी आप कैसे लाते हैं? हमने हमेशा आपको देखा है, जब भी आप परफॉर्म करते हैं पॉजिटिविटी के कंप्लीट पैकेज आपको कहा जाता है कि जिस तरह से आप डांस करते हैं, जिस तरह से आप परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, वो देखने लायक होता है। सर कैसे आप खुश रहते हैं, कैसे आप पॉजिटिव रहते हैं? मैं बस बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि सब कुछ को लेके, क्योंकि जितना भी है उसको लेके हमें खुश रहना, और बिल्कुल और थोड़ा काम करके उस जो हमारे गोल्स है अपनी लाइफ में उनको अचीव करने में हम तुले हुए हैं। तो वो अचीव करते करते खुशी हमारी होनी चाहिए। जब हम खुश है तो बाकी सबको फील होता है कि हाँ ये इंसान सच में खुश है दिल से। तो ये जी वाली चीज मैं बहुत इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ में, और मैं ज्यादा तक ट्राई नहीं करता हूँ खुश रहने के लिए। तो अब अगर मैं दुखी हूँ तो मैं दुखी हूँ, वो मेरे चेहरे में दिखाई दे देता है। और अगर मैं खुश हूँ तो आपको, और मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ जब मैं म्यूजिक करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैं यहाँ हूँ, और म्यूजिक के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और म्यूजिक के बिल्कुल द्वारा सबको खुशी बांटे, बस यही ये हमारी। बिल्कुल। बेनी सर मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने हम सबको देते रहें, क्योंकि आपके गाने के हम सब फैन हैं। मैं बहुत बड़ा आपका फैन हूं, और मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आज आपके साथ मेरी बातें हो रही है। बेनी सर एक एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं। ये जो कोरोना है, ये कोविड है, इसने हम सबको बहुत परेशान किया है। इसने तो बेशर्मी की हाइट पार कर दी है। ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। सर बेशर्मी की हाइट कुछ कहते जाओ, आप इनको कुछ कुछ सुना दो, आप कुछ कह दो प्लीज। सारी नाइट बेशर्मी की हाय, ओ सारी नाइट बेशर्मी की हाय, एक तू एक मैं और हो डिम डिम ये लाइट, क्या सारी नाइट बात है। बेशर्मी की हाय हीरा। बिल्कुल बिल्कुल, इस कोरोना ने तो बेशर्मी की हाइट कर दी है। लेकिन बेनी सर मैं जानना चाहूंगा, वो कुछ बताना चाहेंगे 2012
जब मुंबई आना हुआ, क्योंकि अब और बड़े तरीके से आप एक्सप्लोर करना चाहते थे मुंबई को, और म्यूजिक इंडस्ट्री में और बड़े तरीके से आप आना चाह रहे थे, तो सर शुरुआत कैसे हुई थी हमारे साथ अगर शेयर करें? बचपन से ही कि सिंगिंग, म्यूजिक इन सब को लेकर आपकी रुचि थी, आपने सोच रखा था कुछ करना है? हाँ, मैं एक्चुअली पैदा हुआ था अबू धाबी में, यूएई में। और जी। फिर वहाँ से मैं चेन्नई गया था स्कूल खत्म होने के बाद। मैं वहाँ वहाँ ही पैदा पैदा हुआ था अबू धाबी में। फिर वहाँ से मैं चेन्नई गया था कॉलेज कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए। कॉलेज में ज्वाइन करके फिर मेरा इंटेंशन तो यही था कि मैं एक सिंगर बन जाऊँ, एक म्यूजिशियन बन जाऊँ, एक आर्टिस्ट बन जाऊँ। तो उसके ऊपर मैं बहुत टाइम स्पेंड किया। मैं अपने कॉलेज में मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि वहाँ पे उनका म्यूजिक कल्चर और म्यूजिक टीम बहुत स्ट्रांग था। तो मैं ओके। जानता था कि इस कॉलेज में ज्वाइन करने से मैं सिर्फ डिग्री भी नहीं कर पाऊंगा, उसके अलावा मैं म्यूजिकली थोड़ा मैं इम्प्रूव हो सकता हूँ, मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तो इसीलिए मैं कॉलेज ज्वाइन किया और मैं उस कॉलेज का कल्चरल सेक्रेटरी बन गया था। फिर मैं कॉलेजेस पे क्या बात। इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स पे गाते 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 बहुत सारे लोग मुझे आइडेंटिफाई किए थे। फिर भी मेरा करियर क्लिक नहीं हुआ था। फिर एक टाइम पे 2006 में मैं रहमान सर से मिला और वहाँ से मेरा करियर शुरू हुआ था। तो ये मेरा इंटेंशन था पहले से ही। तो इस है अप्स एंड डाउन्स है अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा हुआ। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, आप हमेशा से फेवरेट रहे हो हम सबके। तो सर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा बेनी सर, गूगल में कभी आपने अपना नाम चेक करके देखा है सर? इतने सारे हिट गाने एक के मैं बाद एक हिट नंबर से आपने दिए, कभी सर ऐसा होता है, समय मिलता है? क्योंकि हम लोग तो चेक करते रहते हैं बेनी दयाल के कौन कौन से हिट नंबर से, कौन कौन से गाने, मैं कभी नहीं से समय करता मिलता है आपको? नहीं, मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं गिनता नहीं हूँ अपने काम को लेके। और मेरी मम्मी हर बार बोली है कि अपने अपने अचीवमेंट्स को गिनो मत क्योंकि कम होता क्या जाएगा। बात। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके सर, मैं जानना चाहूंगा, न्यू नॉर्मल में हमने हमें हमें जीले तो मिला है, लेकिन सर आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कैसा वक्त जाने वाला है? म्यूजिक इंडस्ट्री की अगर हम बातें करें, किस तरह से आप देख रहे हैं आने वाले वक्त को? मैं म्यूजिक में अभी देखो, क्योंकि फिल्म म्यूजिक ज्यादा नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे हैं और मैं तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक तो 9 साल से करता आ रहा हूँ। कर रहे हैं और जी। तो अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे सिंगर्स, स्पेशली बहुत सारे यंग सिंगर्स, वो लोग घर पे बैठे वेट कर रहे हैं कि हमें एक चांस मिलना चाहिए किसी कंपोजर के साथ किसी फिल्म में गाने के लिए। लेकिन वो एक अच्छा ड्रीम है, वो हो जाएगा। लेकिन हमें ना बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हमें सीखनी है लकी अली सर से, या हम्म। के सर से, या शान से, या दलेर मेहंदी सर से, या हरिहरन सर से। ना इन लोगों ने फिल्मों में गाने से पहले ही उन लोगों ने अपना खुद का म्यूजिक लिखना और प्रोड्यूस करना और एल्बम्स बनाना शुरू किया था। और उसकी करेक्ट। वजह से उनके गाने इतना हिट हुए क्योंकि तब वो लोग सोच नहीं रहे थे कि ये गाना हिट होगा कि नहीं, मैं बस अच्छा गाना बना रहा हूँ। उस टाइम पे वो हम्म। यूट्यूब का जो नंबर्स है, व्यू सब्सक्रिप्शंस है, फॉलोइंग है, ये सब कोई मायने नहीं रखते थे। हमारे फैंस हैं, वो लोग गाने एंजॉय कर रहे हैं, करने दो। तो उस मेंटालिटी को लेकर उन्होंने तब म्यूजिक बनाए थे, इसीलिए वो लोग आज भी सक्सेसफुल हैं। जो फिल्मों में आ गए थे, अवार्ड्स मिले, गाने गाए। और देखो उनका रेpertoire देखो, तब से आज तक इतने सारे गाने गाए हैं सब लोगों ने साथ में। जी। तो आज के भी बच्चे, मैं बच्चे नहीं बोलूंगा, आप आज के हमारे मिलेनियल दोस्तों को मैं यही कहना चाहूंगा कि हम्म। आप लोग वेट मत कीजिएगा अपने म्यूजिक को लेके, बस बनाओ और भी ज्यादा म्यूजिक बनाओ ताकि हमारा इंडस्ट्री का म्यूजिक और भी रिच हो जाए। ये बिल्कुल। बहुत जरूरी चीज है कि हम अपने खुद के म्यूजिक भी हमें हमें अपने आप परखना बहुत जरूरी। तभी हम कुछ एक हमारे खुद का जो आइडेंटिटी है उसको हम अ, क्या करें, उनको सर्च कर सके और बिल्कुल। सारे सारे हमारे ऑडियंस के सामने हम लेकर आ सके। ये बहुत जरूरी चीज होती है, तब ना हम ओरिजिनल बन जाते हैं। हम ना हमारी खुद की आर्टिस्ट्री है, हमारी खुद की हम्म। पर्सनैलिटी है। हम सिर्फ फिल्मों में गाने के लिए हमें वेट करना नहीं चाहिए क्योंकि फिल्मों में चांसेस आ ही जाएंगे क्योंकि आप है ही पहले से एक अच्छा आर्टिस्ट। लेकिन हम्म। आपके अंदर जो चीजें हैं, आपके अंदर जो कहानियां हैं, उनको बाहर लेके आना बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो फीलिंग है, इमोशन है, उसको अपने खुद के गानों में भी लेके आना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल सही बात आपने की है बेनी सर। जब मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ मैं देख पा रहा हूँ कि एक बहुत ही सिंपल इंसान है जिसके साथ मेरी बातें हो रही है, और ऐसे ही कुछ है राजीव सर का भी कहना है। मैंने उनसे पूछा था कि बेनी सर कैसे हैं, क्योंकि पर्सनली वो आपके साथ काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत डाउन टू अर्थ है। वो जहां भी पहुंच जाए वो अपने ग्रास रूट को भूलते नहीं है। और ये एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे सिंगर की, एक अच्छे सिंगर की पहचान होती है जो आपके अंदर है। तो सर कुछ कहना चाहेंगे, फ्यू वर्ड्स फॉर राजीव सर, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? ये राजीव राजीव ये इंसान कुछ अलग है। लाइक अलग है इन द सेंस, ये बहुत कुछ कर सकता है अपने आप। यू नो, ये सिर्फ एक म्यूजिशियन ही नहीं, एक पूरा एक कलाकार है। वो बहुत जी वो होना चाहिए ऐसा एक उसके माइंड में हर वक्त एक कीड़ा है कि मुझे ये करना है, ये जी करना है, ये करना है। इस पैंडेमिक में उन्होंने घर पे बैठे एनिमेशन का कोर्स किया है, उसकी वजह से वो जी अपने खुद के वीडियोस बना रहे हैं। देखो कितना वो हार्ड वर्किंग है ना। ये हार्ड वर्क ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में। वो घर पे बैठे एक गाना सीख लिया, चलो मैं आज इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाता हूँ, ऐसे नहीं सोचते। वो मैं और भी सीखूंगा, मैं अच्छा हो जाऊंगा इसमें, तब मैं करूंगा। यहाँ आज का ट्रेंड यही है, एक गाना सीख लिया, बस जल्दबाजी, तभी वीडियो डालना है। जी ठीक है, हाँ लेकिन क्या होता है कि ये हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। तो राइट। जब पहली बार कोई आपको देखोगे, ये समझोगे हाँ ठीक है, ऐसे ठीक था ऐसे हाँ। बोलने के चांस चांस देने नहीं चाहिए हमें हमें हम्म। हमें और भी प्रैक्टिस करना चाहिए, और भी सीखनी चाहिए। और ये सीख की वजह से हमारी सोच भी चेंज हो जाती है, हमारी मैच्योरिटी बढ़ती रहती है। और राजीव ऐसा एक इंसान है जो बहुत सीखता है और इम्प्लीमेंट करता है, फिर प्रेजेंट करता है ताकि सब लोग एंजॉय करें। तो एंड ही इज उनके पास कोई लिमिट है ही नहीं। वो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, वो अपने गाने खुद जी लिखते हैं, कंपोज करते हैं, म्यूजिक भी प्रोड्यूस करता है। तो ऑलराउंडर एंड बहुत अच्छा इंसान ऑल है वो। राउंडर। हाँ बिल्कुल वो कंप्लीट पैकेज है। हाँ वो डेस्टिनी को बहुत बिलीव करता है, तो कि ये ऐसा ही होना था, ये ऐसा ही होएगा। क्या बात तो अगर कुछ बुरा हुआ तो वो कभी दुख नहीं होता है। वो बोलता है हाँ, मुझे लगता है कि ऐसा होना था। तो इट्स अ वेरी गुड एटीट्यूड। वो अफेक्ट नहीं हो जाता है कि अगर कुछ नेगेटिव हो जाए अपने लाइफ में, ही डजंट गेट अफेक्टेड। डेफिनेटली दुख होना एक इंसान है का जी। हक है, लेकिन दुखी फील करना है एक उनका हक है, लेकिन उसको लेके वो टाइम वेस्ट नहीं करता है। वो दुखी है लेकिन ही इज इवॉल्विंग, और ही इज वेरी वेरी अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। बहुत अच्छा दिल है उनका बस। करेक्ट। वेरी सर, जब आपके साथ बातें हो रही है, अब हमें जब जाना है तो उससे पहले जीले हम जरूर सुनना चाहेंगे, एक ऐसा हाँ सॉन्ग जो सबके दिल को छू रहा है। इस गाने को लिखा है एंड लिरिक्स एंड कंपोज किया है राजीव वी भल्ला ने, और गाया है नन अदर देन हम सबके फेवरेट बेनी दयाल ने। वेरी सर, दो लाइन सुनना चाहेंगे हम सभी, जी मैं ले। बस कोरस गाऊंगा उसका। ओ जीले जीले इस पल में तू खुल के जीले, जीले जीले इस पल में तू खुल के जीले। क्या बात है वेरी सर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एफएम को समय देने के लिए। एक पॉजिटिविटी आपने लाई, जीले गाने को सुनकर हमें काफी पॉजिटिव फील हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में भी आपके साथ बातें होते रहे और इसी तरह से आप हम सबको एंटरटेन करते रहे। थैंक यू सो मच थैंक यू, बेनी सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्रेंड्स एफएम के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम, और बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे म्यूजिक को सपोर्ट कर रहे हैं, और भी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच बेनी सर हमारे साथ बातें करने के लिए। हमारे साथ है नन अदर देन वेरी टैलेंटेड सिंगर बेनी दयाल, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। ये था आप सभी के लिए फ्रेंड्स एफएम डिजिटल लाइव अनप्लग्ड का एक और रॉकिंग एपिसोड, जहां पे आज हमने फीचर किया बेनी दयाल को। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल होगा रविवार की शाम सितारों के नाम एक गेस्ट के साथ एक बार फिर से होगी मुलाकात। आज का दिन आप ही का दिन था, कल का दिन भी आप ही का दिन होगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।